के अनुसार पुरुष की उत्पत्ति पहले हुई और उसके बाद जो थी वो स्त्रियों की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव एक ऊर्जा से उत्पन्न हुए, पर ऊर्जा का दूसरा हिस्सा शारीरिक रूप उत्पन्न नहीं हुआ था। पर भगवान शिव ऊर्जा के दूसरे हिस्से को आदि शक्ति के रूप में महसूस करते हैं और उनकी बनावट की कला खुद को शक्ति के बगैर खुद को अधूरा समझते थे। शिव से विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। बाद में ब्रह्मा ने अपने जैसे स्वरूप की तरह पुरुष ही पुरुष बना दिए और जन्म लेते गए। उम्र के अनुसार उन पुरुषों की मृत्यु होने लगी। पुरुषों को बना बना कर ब्रह्मा जी बेहद परेशान हो गए थे और वो अपनी ये चिंता लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब उन्होंने नारी की रचना करने के लिए कहा जो जन्म दे सके, पर ब्रह्मा अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि स्त्री को कैसे बना जाए। उन्होंने अपनी समस्या शिव को बताई और उन्होंने जिस ऊर्जा से वो बने थे उसी ऊर्जा के दूसरे हिस्से का स्वरूप, जो अब तक शिव की केवल कल्पना थी, वो स्वरूप ब्रह्मा जी को दिखलाया। वो स्वरूप आदि शक्ति जिसे प्रकृति के रूप में हम खुद महसूस करते हैं। फिर क्या था, ब्रह्मा को स्त्री की रचना करने का तरीका मिल गया। ब्रह्मा ने आखिरी बार एक पुरुष को बनाया जिसका नाम मनु रखा और पहली बार एक स्त्री की रचना की जिसका नाम श्रद्धा रखा। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि श्रद्धा और मनु पहले माता पिता बने। हम सब मनु के वंशज हैं, इसीलिए हमें मानव या मनुष्य कहा जाता है। श्रद्धा की पूर्ति प्रस्तुति प्रजापति दक्ष, जो कि ब्रह्मा के बनाए गए पुत्र थे और प्रसूति की माता पिता से भी हजारों वर्ष बड़े थे, उनकी पत्नी बनी, जिन्होंने कई कन्याओं को जन्म दिया। हालांकि त्रिदेव एक ही विवाह को मान्यता देते रहे, पर घड़ी कुछ ऐसी आ गई कि स्त्रियां जो थी वो बहुत ही ज्यादा होने लगी और पुरुष जो थे वो बहुत कम रह गए थे। ऐसे में पुरुष कई कई विवाह करने लगे। वो युग सतयुग कहलाया, जिसमें लोग 1,00,000 वर्ष जीते थे। इसीलिए पत्नी अगर पति से 1000-2000 साल छोटी भी होती थी तब भी कोई आपत्ति या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपको बता दें कि वास्तव में स्त्री को ब्रह्मा अपनी सबसे खूबसूरत और महान रचना मानते हैं, क्योंकि स्त्री ने उनकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया था। और आज भी अगर स्त्री चाहे तो वो हर काम को कर सकती है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।